का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में अंजलि मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नेत्र कोण में खड्गनी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाम कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और दक्षिण ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्मानी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशा में मेरी रक्षा करे। आगे से विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अर्जिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। दूसरी शिखा की रक्षा करे। मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। और यशस्वी देवी मेरे भवों की संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में मध्य भाग में संचनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपूरों की तथा भगवती कांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमित कर तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। हमारी दांतों की और चर्चिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। घंटा गले की घाटी और महामाया तलु में रखकर रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरे प्रिय की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और धनुधरी पृष्ठ वंश में रखकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नलगिरवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में गंगनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कछु में रखकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में सूर्यधारण में रखकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और द्वारा की रक्षा करते और कामिका लिंग की महिष वाहिनी दुर्गा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग में वाहिनी घुटनों की रक्षा कर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों कुंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की और तैसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग में रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करे। अपनी उदारों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टि कारण देवी नखों की और ऊर्ध्व केसरी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि और मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसकी किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मण आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। क्षत्रिय छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाले वज्र हस्ता देवी में प्राण अपान ज्ञान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। ब्रह्मानी आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुकथा तथा माँ की शंकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और जात रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया तो रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशाली और पाप नाशनी है। यद्यपि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ से धन लाभ होता है तथा संपूर्ण
कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसका है वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है और युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं पराजय नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपनी मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ और आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का कावड़, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चला हुआ जड्डवी तथा हेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारक मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा साथ इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं पृथ्वी को विचरने वाले राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाली कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता देवता माला घाटने साधने अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत भगवती भयानक घाटने अग्रह अभिता यक्ष गंधर्व राक्षस राक्षस बेताल भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्यों के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करते उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करते हैं उसकी जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौधा आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह भगवती महामाया के सत्ता परमपद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी को नमस्कार मार्कंडेय कहते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाल स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध ब्रह्म तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडा तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सभी व्यक्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधुर कैटव को मानने और ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार हो। तुम मुझे काम कर शत्रुओं का नाश करो। देवी महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। तुम रुद्र जय काम को दे शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंद्रमन का विनाश करने वाली देवी तुम रुद्र जय काम को दे शत्रुओं का नाश करो। तथा मर्दन करने वाली देवी तुम रुद्र जय काम को दे शत्रुओं का नाश करो। माँ सबके द्वारा वंदित चरणों वाली देवी तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम जो काम को दिया शत्रुओं का नाश हो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। जो काम को दिया शत्रुओं का नाश कर पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं। जो काम को दिया शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाले चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें जो काम को दिया शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं उन्हें जो काम को दिए शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य आरोग्य जो परम शुद्ध रूप जो काम को दिए शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश हो और मेरे बल की वृद्धि करो। जो काम को दिए शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो। जो उत्तम संपत्ति प्रदान मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। जो काम को दिए शत्रुओं का नाश करो। अम्बी के देवता असुर और असुर दोनों ही देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में सदा घिसते रहते हैं। तुम जो काम को शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा जो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। चंद्र दैत्य के दर्प का दलन करने वाली चंडी के मुँह शरणागत को रुको। जो काम को दिए शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित 4 भुजाधारिणी परमेश्वरी तुम रुद्र जो काम को दिया शत्रुओं का नाश करो। देवी
शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती जी के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाले पद में से तुम रूप जय काम को शत्रुओं का नाश करो। सतीपति इंद्र के द्वारा महा श्रद्धावस्थ पूजित होने वाले पद में से तुम रूप जय काम को शत्रुओं का नाश करो। चंद्र भूट दंड वाले दर्शकों का वर्णन करने वाली देवी तुम रूप जय काम को शत्रुओं का नाश करो। अम्बिके तुम भक्ति पूर्वक सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रुद्र जय काम को शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले मनोहर शक्ति प्रदान करो। जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम पूर्व में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस श्लोक का पाठ करके सरस्वती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सरस्वती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है तथा साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनके शरीर हैं, 3 वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु है और तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव की नमस्कार हो। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले सांप रूपी कील का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सरस्वती के अतिरिक्त अन्य मंत्र के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सरस्वती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपनी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त विचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सरस्वती की उपासना अथवा सरस्वती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, सब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि वह सरस्वती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ कल्याण में तदंतर भगवती चंडिका के सरस्वती नामक स्तोत्र महादेव जी गुप्त कर दिया। सरस्वती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उनकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सरस्वती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सरस्वती के श्लोक और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकादशित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी इस स्रोत का कीलित कर रखा है और जो पुरोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सरस्वती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का प्रसाद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपने तीर के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अंदर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह कील को जानकर उसका परिहार करके ही सरस्वती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत